बारिश की एक उदास शाम थी। लाहौर की पुरानी गलियों में से एक सुनसान गली के किनारे एक पुराना सा घर मौजूद था, जिसे लोग काला महल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस घर में सदियों पुराना जिन आबाद है, जो हर उस शख्स को नुकसान पहुंचाता है जो उसके सुकून को खराब करे। इस इलाके में नए लोग कम ही आते थे, मगर किस्मत की बात थी कि एक नौजवान सहाफी अली एक दिन इस गली से गुजरा। अली को पुरस्कार चीजों की तलाश रहती थी। वो नई जगहों की खोज और सच की तलाश में हमेशा निकल पड़ता। जब उसने काले महल की बात सुनी तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने फैसला किया कि वो इस घर के अंदर जाएगा और सब कुछ खुद देखेगा। अली रात के वक्त एक कैमरा, टार्चा और वॉइस रिकॉर्डर लेकर चुपके से इस वीरान घर में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कमरा सर्दियों की यख रात जैसा हो। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और खिड़कियों से आती ससकियां, सब कुछ किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ता गया। अचानक एक कमरे में उसे एक दराज दिखाई दी। उसने दराज खोली तो अंदर से एक पुराना खत और एक खाली आंखों वाली गुड़िया निकली। खत पर कुछ अल्फाज थे, मेरा नाम सलमा है, मुझे इस घर में कैद कर दिया गया था। मेरे साथ जो हुआ वो कोई ना समझेगा, मगर जिसने ये खत पढ़ा वो भी अब आजाद नहीं रहेगा। अली के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू की। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अली ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, मगर दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था, जैसे कोई वजूद धुंध की शक्ल में उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा नमूदार हुआ। वो चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बहता और जबान बाहर निकली हुई थी। अली की सांस रुक गई। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पांव जम गए थे। फिर उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो फर्श पर गिर गया। वो बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो खुद को एक छोटे कमरे में पाया। दीवार पर पुराने वक्तों की जंजीरें, फर्श पर खून के धब्बे और एक बूढ़ी औरत जो मुसलसल एक नाम ले रही थी, सलमा। सलमा, वापस आओ, अली चीखा, कौन हो तुम? मुझे यहाँ से जाने दो। औरत ने सिर्फ इतना कहा, तुमने सलमा का खत छुआ है, अब तुम भी उनमें से हो। फिर उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसका जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया। अली ने हिम्मत जुमा की और कमरे से बाहर भागा। हर कमरे से ससकियां, कहकहे और दीवारों पर हाथों के निशान उभर रहे थे। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, मगर दरवाजा बंद था। उसने जेब से मोबाइल निकाला, मगर कोई सिग्नल नहीं था। तभी एक कमजोर सी आवाज आई, अगर बचना चाहते हो तो गुड़िया वापस रख दो जहां से उठाई थी। अली वापस उसी कमरे में गया, गुड़िया दराज में रखी और जैसे ही उसने हाथ हटाया, पूरे घर में जलजला सा आया। रोशनी चमकी और दरवाजा खुल गया। वो फौरन बाहर निकला, हांफता कांपता मगर जिंदा। अगली सुबह जब वो वापस अपनी न्यूज एजेंसी पहुंचा तो उसने वीडियो चेक की, मगर कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। सब कुछ स्याह था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो हंसा और बोला, शायद ये सिर्फ मेरा वहम था। मगर तभी उसके मोबाइल पर एक वीडियो फाइल नमूदार हुई जिसका नाम था सलमा की वापसी। अली ने वो वीडियो खोली और जो कुछ देखा वो उसकी चीख बनकर गले में ही अटक गया। वीडियो में वो खुद था, मगर उसकी आंखें सफेद थीं और उसके पीछे एक साया खड़ा हंस रहा था। फिर उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद बंद हो गई। कहते हैं, अली ने वो वीडियो कभी दोबारा नहीं देखी और काला महल आज भी वैसा ही वीरान है। मगर कभी कभार रात के वक्त वहां से एक मर्दाना कहकहा आता है, जैसे कोई अपने नए शिकार का मुंतजिर हो।